अब मैं सीधे आपको पाठ पर लेकर चलता हूँ। ध्यान दीजिए। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्स्टी एंड थ्रस्ट। कह रहा है कि युधिष्ठिर वेटेड प्रतीक्षा किए फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों की, एन एनेक्स्टी चिंतित, एंड थ्रस्ट प्यासे। यानी युधिष्ठिर प्यासे थे और चिंतित थे। चिंतित इसलिए थे कि उनके भाई अभी तक लौट के नहीं आए, तो वे चिंतित थे और उनको प्यास लगी थी, तो वे प्रतीक्षा कर रहे थे, यानी प्रतीक्षा किए। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, वे सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, क्या वे ग्रसित हो गए? सब्जेक्टेड मीन्स ग्रसित होना, ग्रसित हो गए टू ए कर्स, श्राप के, यानी वो किसी श्राप से ग्रसित हो गए या उनको कोई श्राप लग गया। आर दे स्टिल वॉन्डरिंग, क्या वे अब भी वॉन्डरिंग घूम रहे हैं, अबाउट इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। वे सोच रहे हैं क्या वे अब भी जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं या वे किसी श्राप के कारण ग्रसित हो गए। कैन दे हैव फेंटेड, फिर सोच रहे हैं क्या वे मूर्छित हो गए, आर डाइड, मर गए, ऑफ थ्रस्ट, प्यास से। सोच रहे हैं कि क्या वे प्यास के कारण मर गए या प्यास से मूर्छित हो गए। अनेबल टू बियर, अनेबल टू बियर, सहन न कर सकना, दीज थॉट्स, इन विचारों को, यानी वे इन विचारों को जो सोचते हैं, उन विचार, जो विचार उनके मन में आता है, वो उन विचारों को सहन नहीं कर पाते हैं। एंड ड्राइवन टू एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और उनको इतनी ज़्यादा प्यास लगी होती है कि वे ड्राइवन, व्याकुल हो जाते हैं, यानी सोचते भी हैं और व्याकुल होते हैं प्यास के कारण। ही गेव अप वेटिंग, ही गेव अप, वो छोड़ देते हैं, वेटिंग, प्रतीक्षा करना, यानी उस समय वे इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, प्रतीक्षा करना छोड़ देते हैं। एंड स्टार्टेड, और शुरू करते हैं, आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल। कह रहा है कि वे शुरू करते हैं अपने भाइयों की खोज, यानी अपने भाइयों को देखने के लिए, एंड द पूल, और उस सरोवर को, यानी सरोवर और अपने भाइयों को देखने के लिए वे स्टार्ट करते थे, यानी चल देते हैं। दैट की ही माइट फाइंड देम, कि वह उन्हें प्राप्त कर लेंगे या खोज लेंगे। ठीक है। अगला है युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिर प्रोसीडेड, आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन, दिशा की ओर, हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों, यानी उनके भाई जिस दिशा में गए रहते हैं वे उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। टेकन एंड केप्ट, टेकन एंड केप्ट, यानी वे क्या करते हैं, वॉकिंग थ्रू, होकर जाते हैं, यानी वे उसी दिशा की ओर, जिस दिशा की ओर उनके भाई चलते हैं, वे उधर जारी रखते हैं, चलना जारी रखते हैं। ट्रैक्ट का मतलब होता है एक बहुत बड़ा भूभाग, यानी जंगल का एक बहुत बड़ा भूभाग, फुल ऑफ वाइल्ड बियर, वह भूभाग, वह जंगल जो क्या है, फुल ऑफ वाइल्ड बियर, यानी जंगली भालुओं से भरा पड़ा था। एंड स्पॉटेड डियर, और चितगबरे हिरन से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और जंगली बड़े पक्षियों से भरा पड़ा वह जो क्षेत्र था जंगल का। टिल ही केम, टिल, तब तक, ही केम माने वह पहुंच न गए, वे पहुंचे अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो। कह रहा है कि ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, यानी एक हरा भरा मैदान का क्षेत्र, अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर। कह रहा है कि अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, एक स्वच्छ पानी से एक स्वच्छ पानी का सरोवर जो चारों तरफ से उस बड़े भूभाग यानी चारागाह से, हरे भरे चारागाह से भरा हुआ पड़ा था, और उधर की ओर वो चल दिए। बट लेकिन वेन ही सा, जब वह देखे,
हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को, लेइंग पड़े हुए, देयर लाइक फ्लैग पोल्स वे ऐसे पड़े थे कि जैसे फ्लैग पोल यानी खंभा पड़ा हुआ था, जैसे लग रहा था कि खंभा पड़ा हुआ, यानी वो मूर्छित पड़े हुए थे। अनेबल टू कह रहा है कि अनेबल टू रेस्ट्रेन वे रोक नहीं सके, वे रोक नहीं पाए, क्या रोक नहीं पाए? हिज ग्रीफ अपने दुख को, यानी वे दुख को सहन नहीं कर सके, यानी रोक नहीं पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट और उनकी जो आवाज थी वो तेज हो गई, मीन्स वे तेज रूप से रोना शुरू कर दिए। ठीक है। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन वे भीम और अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किए। एज दे ले सो स्टिल, यहाँ ध्यान देंगे, एज जैसा कि दे ले वे पड़े हुए थे, सो स्टिल इतना शांत कि जितना होना चाहिए। यहाँ प्रयोग हम करते हैं सो का मीन्स अर्थ होता है इतना कि जितना। जैसे आप प्रयोग करें ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है कि जितना होना चाहिए। या आप प्रयोग कर सकते हैं ही इज सो रिच, वह इतना धनी है जितना होना चाहिए। तो यहाँ सो का मतलब होता है इतना कि जितना। ऐ दे ले वे पड़े थे, सो स्टिल इतना शांत कि जितना शांत होना चाहिए, मीन्स लग रहा था कि मरे पड़े हुए, मर गए। साइलेंट एंड मॉर्न्ड निस्तब्ध विलाप किए, यानी निस्तब्धता होकर के, निस्तब्ध होकर के विलाप किए। वाज दिस और कह रहे हैं क्या? वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज, कह रहा है कि क्या वाज दिस टू बी द एंड, क्या यही समाप्त होना था, यही खत्म होना था? ऑफ ऑल आवर वोज हमारी सारी प्रतिज्ञाएं, हमारी सारी प्रतिज्ञाओं को यही समाप्त होना था। जस्ट ठीक वैन जब, यानी वे सोच रहे हैं, युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि हमारी सारी प्रतिज्ञाओं को यही खत्म होना था। उस समय जब आवर एक्जिल इज अबाउट टू एंड, उस समय जब हमारा वनवास खत्म होने के कगार पर था, क्या इसी समय हमारी सारी प्रतिज्ञाओं को खत्म होना था? या सोच रहे हैं यू हैव बीन टेकन अवे, कि तुम लोग सब छोड़ के चले गए। इवन द गॉड्स, और गॉड्स यहाँ ईश्वर, ईश्वर से मतलब नहीं है देवता, हैव फॉर सेकेंड यानी बेसहारा छोड़ दिए। मी मुझे, क्या देवतागण भी मुझे बेसहारा छोड़ दिए। उस समय इन माई मिसफॉर्च्यून, उस समय छोड़ दिए जब हमारे ऊपर विपत पड़ा, जब हम विपत के समय पर हुए, तो क्या देवता भी हमारा सहारा छोड़ दिए? तो यहाँ तक आपका ये था। ठीक, आपको बताया गया, इसको ध्यान पूर्वक पढ़ लेंगे और देख लेंगे। धन्यवाद।